Hello guys, welcome to my YouTube channel Sid Villa 2.0. Today the topic is about new education policy 2020. So before starting the session, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of my upcoming videos related to GK and current affair. आज का जो हमारा विषय है वो है नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत में जो पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव किए गए थे वो 1968 में पहला बदलाव किया गया था, फिर 1986 में दूसरा बदलाव एंड फिर थर्ड किया गया था 92 में। ठीक है, और उसके बाद जो अब चौथा बदलाव किया गया है उसको हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये अब शिक्षा नीति में चौथा बदलाव है। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति जो है ये 2022 तक हमारे देश में लगभग पूर्ण रूप से लागू हो जाती है अगर कोविड नहीं होता, तो मे बी अभी 2023 तक पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये एक बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई एक नीति है। ठीक है, इस नीति को बनाने के लिए भारत के हर ज़िले हर गांव से इस नीति को बनाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, इस नीति की जो अध्यक्षता की थी, जिसकी अध्यक्षता में ये नीति जो बनाई गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उनका नाम है कस्तूरी रंजन जी। ठीक है, ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। ठीक है, इसी पॉलिसी के तहत जो हमारे भारत में पहले MHRD हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया, क्योंकि जो शिक्षा मंत्रालय वो भी MHRD के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो हमारे पहले हुआ करता था 10+2 का जो प्रोग्राम हुआ करता था, जो अभी चल रहा है 10+2, यानी कि पहले हम फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ेंगे, फिर आगे सेकेंडरी लेवल में 11th और 12th पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये हुआ करता था। ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया गया इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इसको 5+3+3+4 कर दिया गया। ठीक है, आज हम इसी को समझेंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है। ठीक है, और इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पहले स्ट्रीम सिस्टम हुआ करता था कि 10th के बाद जब हम 10th क्लियर कर देते थे तो फिर हमें पूछा जाता कि आपको कौन सी स्ट्रीम रखनी है, BA रखना है, BSc रखना है, BCom रखना है, क्या करना है। ठीक है, तो अब जो ये स्ट्रीम सिस्टम है इसको भी ख़त्म कर दिया गया है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 2 सब्जेक्ट आर्ट्स के ले लेते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री ले लेते हैं, 2 सब्जेक्ट आप साइंस से ले सकते हैं, जैसे बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कोई कॉमर्स से भी एक ले सकते हैं। तो अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, आप मल्टीपल चॉइस है आपके पास कि आप कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें। ठीक है, अब जो ये 10+2, ठीक है, ये क्या दर्शाता था, ये दर्शाता था पहले कि हमें 12 साल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता था। ठीक है, फर्स्ट से लेकर 12th तक हमें स्टेट बोर्ड के अंदर पढ़ना पड़ता था, फिर बाद में हमें वहाँ भेज दिया जाता था यूनिवर्सिटी में आगे ग्रेजुएशन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए 10+2 का जो प्रोग्राम था इसकी शुरुआत जो होती थी 6 साल से होगा करती थी, कि 6 साल के बच्चे को फर्स्ट में डाल दिया जाता था, फिर वो 12 साल तक स्टेट बोर्ड के अंतर्गत पढ़ता था, यानी कि 12th तक फिर वो पढ़ता था, 6 साल से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती थी। ठीक है, अब इस नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 का जो ये प्रोग्राम है इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको 5+3+3+4 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए, अब जो ये पहले हुआ करता था 12 साल, कि हमें 12 साल स्टेट गवर्नमेंट के निगरानी में हमें पढ़ना पड़ता था, यानी कि स्टेट बोर्ड ही हमें जो ये 10+2 स्टेट बोर्ड के अंतर्गत ही आता था। अब हमें 15 साल स्टेट बोर्ड के अंतर्गत पढ़ना है। अब 15 साल का मतलब ये नहीं है कि हमें जो ग्रेजुएशन वो भी स्टेट बोर्ड के अंतर्गत पढ़नी है, ऐसा नहीं है। हमें जब हम पहले जो 12th होती थी हमारी 10+2, इसमें हम 12 साल लगाते थे, अब हम इसमें 15 साल लगाएंगे। ठीक है, कैसे, आज हम यही जानेंगे। उससे पहले, ये चीज़ जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का मकसद क्या है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का मकसद यही है कि जो कस्तूरी रंजन जी थे और इनकी टीम जो थी, उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे हैं, जो हमारे भारत में लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने से एलर्जी है, यानी कि वो चिढ़ते हैं स्कूल जाने से, भागते हैं, स्कूल का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे ऐसा क्यों चिढ़ते हैं। तो इसीलिए जो कस्तूरी रंजन जी
और इनकी जो टीम थी इन्होंने एजुकेशन में चेंजिंग लाने का एक प्रस्ताव लाया, ठीक है, इसमें चेंजिंग की, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा कि बच्चे अब चिढ़ेंगे स्कूल जाने से। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब बच्चों को स्कूल से लगाव हो जाएगा, अब वो स्कूल खुशी से आएंगे, ठीक है। अब उनको जो एलर्जी नहीं होगी, एक टाइप का जो चिड़चिड़ापन होता था, स्कूल का नाम सुनकर ही भागते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी चीज़ें लाई गई हैं, ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं जिससे बच्चा स्कूल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम समझेंगे कि जो ये 5+3+ की जो ये सिस्टम है ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो ये 5 है इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, ये कोई एज नहीं दर्शा रहा है, ये 5 ईयर्स यानी कि साल दर्शाता है, ठीक है। 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स, ठीक है। पहले 5 साल के अंतर्गत आता है आपका फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। इस फाउंडेशन स्टेज में जो बच्चा है वो 3 साल का जब हो जाएगा उसको स्कूल डाल दिया जाएगा, ठीक है। पहले 6 साल में डाला करते थे, जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें 6 साल का जब बच्चा पूरा हो जाएगा उसको स्कूल डालते थे। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पहले 5 साल हैं, जो फाउंडेशन स्टेज है, उसमें बच्चे को जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा उसको स्कूल डाल दिया जाएगा, ठीक है। और स्कूल डालने का मतलब ये नहीं उसको तीसरे साल में पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, नहीं। अब उसको 3 साल तक सिर्फ उसको खिलाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे उसको सिर्फ प्ले करने को, या वहाँ पे उसको सिर्फ खिलौने दिए जाएंगे, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी उसकी मर्ज़ी है वो वहाँ पे करेगा पहले 3 साल, ठीक है। यानी कि पहले 3 साल उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल में उसकी फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड 2 साल में हो जाएगी। तो ये हो गए कितने, 5 ईयर्स। 3 ईयर्स तक वो सिर्फ खेलेगा और 2 ईयर्स उसकी फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी, ठीक है। और अब फर्स्ट और सेकंड के उसके जो है एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। ये था फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज मैंने आपको बताया कि क्या है, 3 ईयर्स तक बच्चे जो जब 3 ईयर का हो जाएगा उसको स्कूल डाल दिया जाएगा, ठीक है। और 3 साल तक, अगले 3 साल तक उसको सिर्फ वहाँ पे स्कूल में खिलाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब अगले 2 साल होंगे उसमें उसको फर्स्ट और सेकंड करवा दी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास उसको वहाँ पे पढ़वाई जाएगी, ठीक है। और उसके कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं 3 ईयर्स, अगला जो हमारा स्टेप है 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स में आ जाता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। इस प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर क्या होगा, अब बच्चे को 3rd और 5th तक पढ़ाया जाएगा, ठीक। उसके बाद उसको पढ़ाने के साथ साथ उसको दूसरी एक्टिविटीज़ में भी उसको वहाँ पे शामिल, दूसरी भी एक्टिविटीज़ उसको वहाँ पे सिखाई जाएंगी स्कूल में, ठीक है। उसके बाद बच्चे को उसकी मदर टंग में, उसकी मदर लैंग्वेज है, अगर वो महाराष्ट्र से तो मराठी में पढ़ाया जाए, गुजराती है तो गुजराती में उसको पढ़ाया जाएगा, उसकी मदर टंग में या उसकी नेशनल लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाएगा। और अब इस स्टेज से उसके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी स्टेज से उसको उस बच्चे के भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे। पहले जो फाउंडेशन स्टेज थी उसमें एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, अब प्रिपरेटरी जो स्टेज है इसमें बच्चे को 3rd से उसके एग्ज़ाम लेना शुरू हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है ये वाला 3 ईयर्स, इसको बोलते हैं मिडिल स्टेज, ठीक है। इस मिडिल स्टेज के अंतर्गत क्या होगा, 6 और 8 तक बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ठीक। उसके बाद पढ़ाने के साथ साथ उसको कंप्यूटर की नॉलेज भी दी जाएगी, कंप्यूटर के बारे में उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज हैं वो भी सिखाए जाएंगे बच्चे को, ठीक है। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट जो सेम आज जो चल रहा है, मैथ, साइंस, आर्ट्स जो भी है वो उसको पढ़ाए जाएंगे, ठीक। ये था मिडिल स्टेज 3 ईयर्स का, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका 4 ईयर्स का, 4 ईयर का, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए 4 ईयर आ जाता है आपका सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में होगा कि यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, जो कि पहले ही ख़त्म कर दिया कि यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट की आपके पास चॉइस होगी। यानी कि जब बच्चा 10th कर देता है, ठीक है, उसको फिर वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चा अगर चाहे तो 2 सब्जेक्ट साइंस से ले सकता है, 2 सब्जेक्ट आर्ट्स से ले सकता है,
एक सब्जेक्ट कॉमर्स से ले सकता है। अब यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट की उसके पास चॉइस होगी। ठीक, दूसरा चीज़ क्या होगी इसमें, दूसरी चीज़ ये होगी कि अब सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर वाइज मतलब अब 6 और 6 6 मंथ में बच्चे के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यानी कि पहले हुआ करता था ईयर के एंड में, जब साल ख़त्म हो जाता था उसके एंड में बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर 6 महीने के बाद उसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चा अगर चाहे तो उसको फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाए, जैसे अमेरिकन हो गई, जापानीज़ हो गई, रशियन हो गई, कोरियन हो गई, कोई भी लैंग्वेज अगर वो सीखना चाहे तो उसको वो लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये थी 5+3+3+4। ठीक है, ये सेकेंडरी लेवल तक जो भी यहाँ पे चेंजिंग की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये थी। अब हम देखेंगे कि आगे जो हमारे कॉलेज आ जाता है, यूनिवर्सिटी आ जाती है, उसमें क्या चेंजिंग की गई है। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, अब ग्रेजुएशन में इसमें क्या चेंजिंग की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। देखिए, जो पहले ग्रेजुएशन हुआ करती थी वो 3 इयर्स की हुआ करती थी, अब इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 इयर्स तक कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 साल लगाता है, ठीक है, तो उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 ईयर की एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, ग्रेजुएशन जिसको सर्टिफिकेट बोलेंगे। ठीक है, अगर वो 2 इयर्स लगाता है ग्रेजुएशन में तो उसको ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो 3 साल लगाता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। ठीक है, और अगर वो 4 साल लगाता है ग्रेजुएशन में तो उसको ग्रेजुएट रिसर्च कहा जाएगा। ठीक है, तो पहले ये हुआ करता था। इसके साथ साथ एक कुछ चीज़ की गई है, वो ये है कि एक री एंट्री का यहाँ पे री एंट्री रखी गई है। मान लीजिए पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था कि अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे 2 इयर्स तक कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ठीक है, फिर वो फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से मान लीजिए वो अपनी यहाँ पे एजुकेशन ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो फिर वो दोबारा आता है कॉलेज में कि मुझे अभी पढ़ना है। ठीक है, तो वो कहेंगे कि अब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप करके गए थे, अब आपको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर के आगे ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सेकेंड ईयर में ड्रॉप करते हैं तो फिर आपको अब लग रहा है कि मुझे अब सेकेंड ईयर के बाद पढ़ना है, तो अब आप सेकेंड ईयर के बाद ही शुरू करेंगे। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और इसी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको अगर फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट दी जाएगी, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर करते हैं तो डिग्री, फिर अगर फोर्थ ईयर करते हैं तो रिसर्च, आपको रिसर्च का जो सर्टिफिकेट है वो दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है, अगर आप पीजी करते हैं, ठीक है, पीजी में क्या हुआ करता था, पहले पीजी में 2 साल लगते थे। ठीक, अब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे 4 साल लगाते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन करने में अगर आप 4 साल लगाते हैं तो फिर आपको पीजी में 1 ही साल लगाना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 3 साल लगाते हैं ग्रेजुएशन में, अब आप कहेंगे कि मुझे यहाँ पे 3 साल तक ही पढ़ना है। ठीक है, यानी कि डिग्री तक ही पढ़ना है, मुझे डिग्री लेनी है और फिर मैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जाऊँगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो फिर आपको यहाँ पे 2 साल लगाने हैं। ठीक है, अल्टीमेटली वही सेम हो गया जो अभी चल रहा है 5 इयर्स, लेकिन इसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे 4 साल लगाते हैं तो पीजी में 1 साल लगाना पड़ेगा। अगर आप पीजी में 2 साल लगाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 3 ही साल लगाने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं और फिर नेगेटिव क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, और एक और चीज़ इसमें ग्रेजुएशन में ये की गई है कि अब आपको यहाँ पे भी स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो पीजी में आप पहले वो करता था वही साइंस आर्ट्स जो भी है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट की चॉइस है।
2 सब्जेक्ट आप साइंस से ले सकते हैं, 2 आर्ट्स से और 2 कॉमर्स से। आपके पास यहाँ पे भी अब चॉइस होगी, यानी कि स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब पॉजिटिव इसके देखते हैं, पॉजिटिव क्या है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा जीडीपी का 6% हमारी शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा इसमें ये किया गया कि अब जो स्कूल फ़ी है वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, अब सरकार द्वारा स्कूल का जो भी स्ट्रक्चर है या स्कूल की जो भी रैंकिंग है उसके हिसाब से और उसकी बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से स्कूल को अब एग्जैक्ट उसको फिक्स कर दिया जाए। स्कूल की यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी, वो अपनी मर्जी से फ़ीस को बढ़ा देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब फिक्स्ड होगी फ़ी, अब उससे कमी हो सकती है, बढ़ नहीं सकेगी। अब जो स्कूल की फ़ी होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तीसरा क्या हो गया इसमें, अब जो फॉरेन की कंट्रीज़ है, जैसे हार्वर्ड, जो फॉरेन की कंट्रीज़ में जो वो यूनिवर्सिटीज़ है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, अब इनको यहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोलने की यहाँ पे अनुमति होगी कि वो यहाँ पे आएँ और अपनी ब्रांचेस भारत में खोल सकेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये सब चीज़ें होगी तो जब रिज़ल्ट, बच्चे का रिज़ल्ट आएगा, उसको कैसे वो रिज़ल्ट वहाँ पे निकाला जाएगा बच्चे का। तो देखिए, एक तो मार्क्स हो गए सब्जेक्ट के जो भी उसने पेपर दिए हैं उसके बेस पे उसको वो मार्क्स मिलेंगे। ये तो हो गए जो आज भी चल रहा है। ठीक है, दूसरा ये होगा कि बच्चा खुद को कितने मार्क्स दे रहा है, ये भी चीज़ चेक की जाएगी। उससे ये पूछा जाएगा कि तुम अपना टाइम टेबल कितना फॉलो करते हो। उसके रिलेटेड बच्चे को वहाँ पे एक तरीके का एक इंटरव्यू होगा उसके ऊपर। ठीक है, उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स को पूछा जाएगा कि इसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, उस चीज़ के मार्क्स दिए जाएंगे। और टीचर फिर खुद बच्चे को मार्क्स देगा कि बच्चा कैसा है, इसकी एक्टिविटी स्कूल में कैसी है, उस बेस पे बच्चे को उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप आज का जो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।